सलाम सामीन। पाकिस्तानी सियासत आजकल अमेरिका और मगरब मुखालिफ नारों से गूंज रही है। बरतरफ वज़ीर आज़म इमरान खान सड़कों पर गरज रहे हैं कि अमेरिका और अपोजिशन ने मिलकर उनकी हुकूमत गिराने की साजिश रचाई, क्योंकि वो पाकिस्तान को अमेरिका के इन्फ्लुएंस से आज़ाद करवा रहे थे और अमेरिका उनकी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी से सख्त नाराज़ था। सो अपने जलसों में इमरान खान कौम से वादे ले रहे हैं कि वो अमेरिका और यूरोप की गुलामी नहीं करेंगे। साजिश एक बहुत बड़ी बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर इस मुल्क से साजिश हुई है। उसने हुकूमत कुर्बान की है, लेकिन उसने गुलामी कबूल नहीं की। कि हम एक आजाद मुल्क हैं, गुलामी नहीं करेंगे। इमरान खान का मगरब मुखालिफ बयानिया अवाम में बहुत मकबूल हो रहा है, जिसकी एक वजह तो इमरान खान की शख्सियत है, लेकिन दूसरी और ज़्यादा अहम वजह पाकिस्तान में पाया जाने वाला एंटी वेस्ट सेंटिमेंट है। इस सेंटिमेंट का की एलिमेंट ये है कि दुनिया भर में इस्लाम के खिलाफ एक आलमी साजिश रची हुई है। इस साजिश का सरगना मगरब और ख़ास तौर पर अमेरिका है, जिन्होंने फैसला कर रखा है कि इस्लाम को उभरने नहीं देना। इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान पर उनका कंट्रोल हो, लिहाजा वो हमारी इकोनॉमी को काबू में रखते हैं, हमारे हुक्मरान उनकी मर्ज़ी से आते जाते हैं, वो हमें तरक्की नहीं करने देते, वगैरह वगैरह। ये वो सेंटिमेंट है जिसको लेके इमरान खान अपने अगले इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और कौम को बता रहे हैं कि वो उन्हें मगरब की गुलामी से आज़ाद करवाएंगे। पाकिस्तान की सियासत में मगरब मुखालिफ नारे के इस्तेमाल का ये पहला मौका नहीं है। तहरीक खिलाफत से लेकर आज इमरान खान की तहरीक तक हमारी गुज़श्ता 100 साला तारीख इन्हीं नारों से भरी हुई है। लेकिन ये बात जान लीजिए कि इमरान खान जो नारे लगवा रहे हैं कि हम अमेरिका की ग़ुलामी नहीं करेंगे, दर हकीकत यही नारे और इन नारों के पीछे की सोच ही हमारी ग़ुलामी का असल सबब है। आइए इस बात को ज़रा तफसील से समझते हैं। ये एक यूनिवर्सल रूल है कि जो इंसान अपनी नाकामी का ज़िम्मेदार दूसरों को करार देता है और अपनी गलती नहीं देखता, वो इंसान अपनी इस्लाह करने की सलाहियत खो देता है और ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल इसी तरह वो कौम भी कभी तरक्की नहीं कर सकती जो अपनी कोताहियाँ खोजने के बजाय ये फ़र्ज़ कर ले कि उसके ज़वाल की वजह गैरों की साजिश और अपनों की गद्दारी है। कोई भी कौम जो दुनिया में आगे बढ़ना चाहती है, उस कौम के लिए एक फ़ैसला सबसे अहम होता है, और वो फ़ैसला ये है कि वो कौम अपनी नाकामी के असबाब का दुरुस्त तज्ज़िया करे। जिंदा कौमें नाकामियां बर्दाश्त करने के बाद अपना जायज़ा लेती हैं, लंबी चौड़ी डिस्कशंस होती हैं, रिपोर्टें लिखी जाती हैं, नाकामी की वजूहात का एनालिसिस किया जाता है और ये खामियां खुद में तलाश की जाती हैं। दूसरी कौमों पर इल्ज़ाम नहीं लगाया जाता, क्योंकि दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल बेमानी बात है। शिकस्त और ज़वाल की ज़िम्मेदारी हर सूरत कौम को कबूल करना होती है। जो कौमें अपने ज़वाल की ज़िम्मेदारी कबूल करती हैं, वो तारीख़ से सबक हासिल करती हैं, माजी की गलतियों को नहीं दोहराती और आइंदा बेहतर फ़ैसले करके उरूज हासिल करती हैं। लेकिन जो कौमें दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने पर इक्तफ़ा करती हैं, वो तारीख़ से कुछ नहीं सीखती। वो माजी की गलतियाँ बार बार दोहराती हैं और पसमानदा रहती हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी और जापान मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके थे, लेकिन कुछ ही अरसे में उन्होंने अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर लिया। नोट करने की बात यह है कि जर्मनी और जापान ने उन कौमों पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जिन्होंने उन्हें तबाह किया था, बल्कि उन्होंने खुद को तब्दील किया और वो रास्ता छोड़ दिया जो उन्हें ज़वाल की तरफ ले गया था। दूसरी तरफ हमारी मिसाल देखें कि हमारा तर्ज़ अमल क्या है। हमने तारीख़ से हिंदू की मक्कारी, यहूदियों की चालाकी और मगरब की साजिश का सबक हासिल किया। हमारे ज़वाल की रिपोर्ट मीर जाफ़र और मीर सादिक के गिर्द घूमती है। ज़रा सोचिए, मीर जाफ़र और मीर सादिक का जिक्र तो हम हर रोज़ करते और सुनते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि नवाब सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान से क्या गलतियाँ सरज़द हुई थीं? हमने ऐसा कभी नहीं सोचा, क्योंकि हम अपना एहतसाब नहीं करना चाहते। हम दूसरों को इल्ज़ाम देकर ख़ुद को मुतमईन कर लेते हैं।
हमूदुर रहमान कमीशन टाइप रिपोर्टें हम छुपा लेते हैं क्योंकि हम ये भूल चुके हैं कि आगे बढ़ने के लिए दूसरों पर नहीं खुद पर तनकीद की ज़रूरत होती है। किसी भी कौम के लिए ये एक इंतहाई तबाहकुन सोच होती है और यही तबाहकुन सोच हमारी मगरिब मुखालिफ आइडियोलॉजी की बुनियाद है। एज अ नेशन हम समझते हैं कि हमारे माजी का हर दौर शानदार था, हमारे असलाफ ने कभी कोई गलती नहीं की। हम मगरिब की बुराइयां करते हैं क्योंकि इन बुराइयों पर फोकस करके हमारे दिलों में अपनी तमाम तर नाकामियों के बावजूद अपनी झूठी अजमत का एहसास पैदा होता है। हम ये नहीं समझ रहे कि ये रवैया एहसास कमतरी और हसद की पैदावार है। हम तासुब और खुद पसंदी के जाल में उलझ चुके हैं। जब कोई कौम इस जाल में उलझ जाती है तो वो अपने ज़वाल के बारे में निहायत गैर दानिशमंदाना फैसले सादिर करती है। हम आज भी अपने आप को दुनिया की अफजल तरीन कौम समझते हैं जिसके खिलाफ सारी दुनिया साजिश कर रही है। ये वो मरीजाना सोच है जिसने न पिछले 200 साल में हमारा कोई मसला हल किया, न अगले 200 साल में हमारा कोई मसला हल करेगी। इस सोच ने सिर्फ ये किया कि बहुत से लीडर्स इस एंटी वेस्ट नैरेटिव को कैश करते रहे और यही आज इमरान खान कर रहे हैं। इमरान खान ने इक्तदार में आने से पहले और इक्तदार में आने के बाद कौम से वादा किया था कि वो मर जाएंगे लेकिन कर्ज नहीं लेंगे और ना ही भीख मांगेंगे। पिछले 10 साल में पाकिस्तान ने यूएस एड से $7.7 बिलियन की इमदाद हासिल की है जिसका एक बड़ा हिस्सा इमरान खान के दौर में लिया गया। इस इमदाद के अलावा इमरान खान के दौर में 18 ट्रिलियन रुपए के कर्जे लिए गए जिसमें IMF से लिया गया कर्ज भी शामिल है। अब इमरान खान हमें मगरिब की गुलामी से आज़ाद करवाने का वादा कर रहे हैं लेकिन वो ये वादा भी पूरा नहीं कर सकेंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान को अमरीकी रसूख से निकालकर प्रो रशियन और प्रो चाइना पॉलिसी इख्तियार करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि अगर हम अमरीकी कैंप से निकलकर रशियन या चाइनीज कैंप में आ भी जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? इमदाद देने वाले बदल जाएंगे लेकिन हम तो वही इमदाद लेने वाले और कर्जा मांगने वाले होंगे। इमरान खान अगर साहिबे बसीरत लीडर होते तो वो मगरिब की साजिशें खोजने के बजाय ये खोजते कि वो वादे करने के बावजूद बैरूनी कर्जे और इमदाद लेने पर क्यों मजबूर हुए और हमें बताते कि मगरबी मुआशरों में ऐसी क्या खूबी है कि उनके दिए हुए पैसों के बगैर हमारा मुल्क नहीं चलता।